हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टारलेट ट्यूटोरियल्स। और आज हम सीखेंगे नोइंग आर नंबर्स में लार्ज नंबर्स, मैट्रिक कन्वर्जन्स जो कि किलो टू यूनिट टू मिली, राइट? एंड वील बी स्टडिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, so let's start with metric conversions. मैट्रिक कन्वर्जन्स क्या होते हैं? जैसे हम अलग अलग चीज़ें मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपको लंबाई मेजर करनी है किसी, तो आप मीटर यूज़ करते हो, राइट? अगर आपको किसी चीज का वजन देखना है, आप ग्राम यूज करते हो। अगर आपको किसी लिक्विड को मेजर करना है, तो आप लीटर यूज करते हो। right? इस तरह के अलग अलग यूनिट्स जो है हम उसको यूज करते हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने बताया डिस्टेंस, कोई चीज कहाँ कितनी दूर है, या कोई जगह कितनी दूर है आपस में, वो मेजर करने के लिए हम लेंथ जिसको बोलते हैं, मेजर करने के लिए हम मीटर वर्ड यूज करते हैं। मीटर में भी जैसे यहाँ पे आप देखोगे, मैंने किलो लिखा है, हेक्टर लिखा है, डेका, बेस यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। ये जो वर्ड्स है, ये सब में एक तरह के यूज किए जाते हैं। जैसे अगर मैं डिस्टेंस और लेंथ की बात करूँ, तो यहाँ पे किलोमीटर, हर जो यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है, जैसे किलो, हेक्टर, इन सब के आगे वो यूनिट लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे यूनिट, अगर मैं मीटर की बात करूँ, तो किलोमीटर, हेक्टर मीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। कोई भी लेंथ को मेजर करने के लिए हम इन 6 में से यूज़ करते हैं। इन 7 में से, इनफैक्ट बेस यूनिट को मिला के 7 है। तो इन 7 यूनिट्स को हम यूज़ करते हैं। अब हर एक एडजेसेंट के बीच में 10-10 का फ़र्क होता है। इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। अगर आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, राइट की तरफ जा रहे हो, तो इट इज़ डिवीज़न बाय 10। ओके? जैसे यहाँ पे अगर बेस यूनिट को मैं 0 कंसीडर करती हूँ, तो जैसे ही डेका डेका जो होएगा, डेका मीटर, वो 1 डेकामीटर वुड बी 10 मीटर्स। मल्टीपल हो जाता है, राइट? बड़ा होते जाता है इधर जो यूनिट है। तो किलोमीटर भी बड़ा होता जाता है, राइट? किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, राइट? वैसे ही हेक्टामीटर, तो 100 meters is equal to 1 hectameter, हेक्टामीटर। ओके, इसी तरह से उल्टा जाता है यहाँ पे 1 मीटर बड़ा होता है, और ये सब यूनिट्स नॉर्मली छोटे होते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है? ये जो भी गैप है, उस हिसाब से आप इसको मेजर कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको डायरेक्टली सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच में पूछूँ, तो आप क्या करोगे? सेंटीमीटर के बाद तुरंत मिलीमीटर आ रहा है, और क्योंकि सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड में, तो सेंटीमीटर बड़ा होता है। ओके, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये जो 7 नीचे मैट्रिक कन्वर्जन यूनिट दिख रहे हैं, इनके नाम याद करने हैं। कौन से पोजीशन पे ये आ रहा है? जैसे सबसे पहले किलो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, फिर हेक्टर आ रहा है, फिर डेका आ रहा है, फिर बेस यूनिट, मतलब नॉर्मल जैसे मीटर है, लीटर है, उसको बेस यूनिट बोलते हैं। फिर डेसी आ जाता है, क्योंकि उससे थोड़ा छोटा होता है। डेसी से छोटा होता है सेंटीमीटर, सेंटी से छोटा होता है मिलीमीटर। यहाँ पे बेस यूनिट हमने मीटर को देख के लिया एग्जाम्पल। सिमिलरली अगर मैं आपको किसी चीज़ का वजन है, जिसको हम ग्राम्स में करते हैं, तो यहाँ पे मेरा बेस यूनिट हो जाएगा ग्राम, जिसको हम डेकाग्राम बोलेंगे, हेक्टोग्राम बोलेंगे, किलोग्राम बोलेंगे। राइट हैंड साइड में जाएंगे तो डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है? सिमिलरली लीटर्स के लिए भी सेम होता है। लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो जैसे किलो, लीटर, और राइट हैंड साइड में जाओगे तो मिलीलीटर, राइट? इस तरीके से आप जैसे जैसे लेफ्ट में जाओगे, यूनिट्स मेजरमेंट जो होता है वो बड़ा होता जाता है। ओके, किलो इज बिगर देन अ बेस यूनिट। अगर किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो किलोमीटर इज 1000 टाइम्स, ओके, ऑफ अ मीटर।
तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर्स मिलके 1 किलोमीटर बनता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि बेस यूनिट और इसके बीच में 3 गैप्स है, राइट? 1, 2 एंड 3। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर 3 का गैप है मतलब 3 zeros आगे लगेगा। 1 किलोमीटर 1000 मीटर। ओके। अब जैसे बेस यूनिट और सेंटी में 2 का फर्क है, राइट? 1 एंड 2। तो हम बोल सकते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 2 का गैप है, 2 zeros। हमको पता है हम जब राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो यूनिट छोटे छोटे होते जाते हैं। ओके। इस इस स्लाइड में आपको मेन जो याद करने का है वो है ये जो 7 यूनिट्स, मैं इसके लिए इस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ कि जैसे ही आपको ये चीज़ आ जाएगी तो कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स बहुत इजी हो जाते हैं आपके लिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आता है किलो, हेक्टर, डेका। फिर जो भी बेस यूनिट है चाहे वो मीटर है, लीटर है, ग्राम से आपने क्या यूज़ किया उसके ऊपर। उसके बाद आ जाता है डेसी, फिर सेंटी और फिर मिली। ओके। ये याद हो गया तो हर एक के बीच में 10 के मल्टीपल्स का गैप होता है। सिंपल। ओके। सिर्फ आपको ये 7 नाम लाइन वाइज याद करना है। नेक्स्ट हमें ये पता करना है कि जब भी कुछ चीज़ मेजर कर रहे हो तो आप मीटर यूज़ करते हो। जब किसी चीज़ का वजन देख रहे हो ग्राम यूज़ करते हो। ज़्यादा बड़ा चीज़ है तो किलोग्राम, छोटी चीज़ है तो मिलीग्राम। ओके। लिक्विड मेजर कर रहे हो, लिक्विड को देख रहे हो तो लीटर वर्ड यूज़ करते हैं हम। इसको और डिटेल में देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। मीटर कहाँ-कहाँ पे यूज़ करते हैं? हमें पता है हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ जब करते हैं, डिस्टेंस जब करते हैं, तब मीटर वर्ड यूज़ करते हैं। अब हर एक चीज़ के लिए हम किलोमीटर या मिलीमीटर नहीं यूज़ कर सकते। छोटी चीज़ है, छोटा साइज़ है मिलीमीटर, थोड़ा-सा बड़ा है सेंटीमीटर, उससे बड़ा है मीटर्स, किलोमीटर्स और वो सब। ठीक है? अब जैसे लेंथ ऑफ पेंसिल मैं आपको बोलूँगी इस पेंसिल का लेंथ बताओ। तो इस पेंसिल का लेंथ आप स्केल पे मेजर कर सकते हो। स्केल पे हमारे पास क्या होता है सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर में उसको मेजर करते हैं, राइट? अगर मैं बोलूँगी इसकी विड्थ कितनी है तो ऑब्वियसली ये 1 सेंटीमीटर से भी छोटी है। ओके। या मैक्सिमम बहुत मोटी भी पेंसिल होगी तो 2 सेंटीमीटर, ज़्यादा तो होगी नहीं। तो उसको हम मिलीमीटर्स में करते हैं ताकि हमें प्रिसाइज मिले मेजरमेंट। थिकनेस ऑफ पेंसिल जो इतनी छोटी मेजरमेंट है उसको करने के लिए हम मिलीमीटर वर्ड यूज़ करते हैं। ओके। लेंथ ऑफ अ क्लासरूम, अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हो उसका लेंथ आपको बताना है कि एक दीवार जहाँ पे स्टार्ट हो रही है और एंडिंग वाली दीवार दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस, कितना गैप है, कितना लेंथ है वो क्लासरूम का। तो उसके लिए आप मीटर वर्ड यूज़ करोगे। सेंटीमीटर स्केल पे होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, राइट? आप मीटर यूज़ करते हो उसको मेजर करने के लिए। अगर दो सिटीज़ है या दो कंट्रीज है, इनके बीच में अगर आपको डिस्टेंस देखना है कितना है, मीटर भी बहुत छोटा हो जाता है फिर उसके सामने। हमें किलोमीटर वर्ड यूज़ करना पड़ता है। किलोमीटर जो मेजरिंग यूनिट है वो यूज़ करना पड़ता है। ओके, बिकॉज़ हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स आ जाता है, राइट? तो डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ अगर देखना है हमें, हम किलोमीटर यूज़ करते हैं। ये जो चार्ट है ये आपको याद कर ही लेना है। ठीक है, हमने देखा है। दूसरा 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच में कितने का गैप था? जस्ट नेक्स्ट नंबर सेंटी सेंटी के बाजू में मिली था, राइट? तो 10 का ही फ़र्क है। तो 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड में, सेंटीमीटर यूनिट बड़ा होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। 1 मीटर, मीटर और सेंटी के बीच में यूनिट जो बेस यूनिट है, ये जो है, और सेंटी के बीच में कितने का गैप है? 1, 2। बेस यूनिट लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो बड़ा हुआ, राइट हैंड साइड वाला छोटा होता है सेंटी। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो देखो ये सब कितने इजी हो जाते हैं अगर आपने खाली ये 7 बेसिंग याद कर ली तो। 1 किलोमीटर और मीटर के बीच में ये किलोमीटर है, मीटर बेस यूनिट यहाँ पे है, 1, 2, 3 का गैप है तो 1000 आएगा। क्योंकि किलो लेफ्ट में है, किलो यूनिट बड़ा होता है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके। जैसे हमने मीटर के देखा है, चलो ग्राम का भी देखते हैं। किसी चीज को हम वजन कर रहे हैं,
उसमें भी जो छोटी चीज़ होती है, लाइट वेट होती है, उसको हम अलग यूनिट से मेज़र करते हैं, जो बड़ी बड़ी है उसको अलग यूनिट में, जो बहुत भारी है उसको अलग यूनिट में मेज़र करते हैं, ओके? तो हम अगर चावल खरीदते हैं, राइस खरीदते हैं मार्केट से, तो हम क्या बोलेंगे? 2 किलो राइस देना, 2 किलो किलोग्राम, गिव मी 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस, 2 किलोग्राम ऑफ राइस देना मेरे को, केजी, 5 केजी देना, तो हम केजी वर्ड यूज़ करते हैं उसके। अगर मैंने आपको थोड़े से मेडिसिन के टैबलेट्स दे दिए और मैं आपको बोलूँ कि उसका वज़न क्या है, तो वो इतना हल्का होता है कि आप उसको मिलीग्राम्स में वज़न करते हो, ओके? तो आपको प्रिसाइज़ यूनिट मिलेगा। वेट ऑफ चिलीज़, चिलीज़ मतलब मिर्च, आप जो बाज़ार में खरीदते हो। ऑब्वियसली उसको मैं इतना सारा पूरा भर के तो लूँगी नहीं। चिल्ली आप थोड़ा-सा लेते हो क्वांटिटी, उसको हम ग्राम्स में मेज़र करते हैं। भैया को, जो सब्ज़ी वाले भैया हैं, उनको हम बोलेंगे, भैया 200 ग्राम मिर्ची देना, राइट? तो ग्राम में मेज़र करते हैं उसको। तो डिपेंड्स हम कितनी क्वांटिटी कर रहे हैं, किस चीज़ को कर रहे हैं, हम उस हिसाब से यूनिट्स यूज़ करते हैं, ओके? इसका भी कन्वर्जन सेम वैसा ही है। 1 ग्राम और मिलीग्राम के बीच में देखते हैं हम कितने का गैप है, 1, 2, 3। हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा होता है, तो 1 ग्राम इज़ इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। सिमिलरली केजी यहाँ पे है, केजी और ग्राम के बीच में 1, 2 एंड 3 का गैप है। क्योंकि केजी किलो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो किलो बड़ा है और किलोग्राम बड़ा है, ग्राम छोटा है। तो 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, क्योंकि 3 का फ़र्क है, राइट? और वही मैं अगर आपको पूछूँ केजी और मिलीग्राम में कितने का फ़र्क है, तो आप कैसे करोगे? 1, 3, 4, 5, 6 का गैप है, राइट? 6 का गैप है, इसका मतलब 1 किलोग्राम इज़ इक्वल्स टू 1 एंड 6 ज़ीरोज़ मिलीग्राम, ओके? इस तरह से आप लिखोगे 1 मिलियन मिलीग्राम या फिर 10 लाख ग्राम, ओके? नेक्स्ट हम लीटर का देखते हैं। लीटर में भी ऐसे ही होता है, छोटी चीज़ें मेज़र करने के लिए हम एमएल वर्ड यूज़ करते हैं, मिलीलीटर। और जैसे पानी की बॉटल आप खरीद रहे हो, बड़ी बॉटल, तो आप 2 लीटर की बॉटल है क्या? 1 लीटर की बॉटल है क्या? 5 लीटर की बॉटल है क्या? आप इससे तो बकेट में कितना पानी है, आप उसको लीटर्स में मेज़र करोगे, ओके? अगर आपके पास छोटी ऑयल की शीशी है, तो आप उसको कितना बोलोगे? इसमें 200 ग्राम तेल है, 200 ग्राम्स तेल है, ऑयल है, राइट? तो डिपेंडिंग ऑन क्या साइज़, कितना आप मेज़र कर रहे हो, आप लीटर्स, मिलीलीटर्स का वर्ड यूज़ कर सकते हो। ये ध्यान रखना है, 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 एमएल, अगेन सेम बेस यूनिट लीटर हुआ मेरा। मिलीलीटर की बात कर रही हूँ मैं, 3 का गैप है, क्योंकि मिलीलीटर राइट हैंड साइड में, मतलब उसका यूनिट छोटा होता है। तो 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स का गैप है, राइट? तो है ये सिंपल, ठीक है? तो जस्ट आपको वो 7 याद कर लो। आगे भी दूसरे चैप्टर्स में भी आपको ये चीज़ काम आने वाली है, ओके? और आगे लाइफ में भी पूरे टाइम काम आने वाली है। तो प्लीज़ इस चीज़ को तो थोड़ा-सा दिमाग में बिठा ही लो, क्योंकि कोई नींद में भी अगर आपको पूछे कि क्या होता है, कितना कन्वर्जन, आपको वो चार्ट एकदम आँखों के सामने आ जाना चाहिए और कितने का गैप है करके आप तुरंत बोल दोगे कि भई 1 किलोग्राम इज़ इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, या 1 किलोग्राम इज़ इक्वल्स टू अम 10 लाख मिलीग्राम एंड ऑल, राइट? अब थोड़े से सम्स देख लेते हैं। यहाँ पे अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच्ड डिफरेंट प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। एक बस है जिसने अपनी जर्नी चालू की, सब जगह घूम घाम के भाई वो है ना एक जगह जाके वापस पहुंच गई। अब उसकी स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब एक घंटे में, पर आवर मीन्स एक घंटे में वो 60 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करती थी, ओके? जर्नी का रूट यहाँ पे दिया है। बस ने स्टार्ट की अपनी जर्नी ए से, ओके? ए से वो बी डेस्टिनेशन पे गई, बी से सी, सी से डी, ई, एफ, जी, और फिर गोल घूम के वापस ए पे आ गई। हर एक के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना गैप है, वो यहाँ पे दिखाया गया है।
जैसे ए और बी के बीच में 4170 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, फिर बी और सी के बीच में 3410 किलोमीटर्स का गैप है। ओके एंड सो ऑन, ये सारा दिया हुआ है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू डी। ए से लेके डी तक बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ए टू बी का कितना डिस्टेंस है वो देखना पड़ेगा। ओके, ए टू बी का डिस्टेंस कितना है, 4170 किलोमीटर्स, 4170। ओके, फिर बी टू सी कितना है वो देखना है। बी टू सी कितना गैप है, 3410 किलोमीटर्स, 3410 किलोमीटर्स। अब आप ध्यान से देखना, मैं जो भी यूनिट्स लिख रही हूँ इधर, नंबर्स, वो एक के नीचे ही, वंस का जो प्लेस का नंबर है वो वंस के प्लेस के नीचे ही लिख रही हूँ। ओके, तो वो एडिशन के लिए इजी पड़ जाएगा। सी टू डी, अब इधर से इधर आने के लिए इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2160। 1000 की जगह पे 160 सब किलोमीटर्स है, तो हम ऐड कर सकते हैं। याद रखना, आप यूनिट सेम होने चाहिए। यहाँ पे सब किलोमीटर्स में दिए तो मैं उसको ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, इन सबको मैं ऐड कर दूंगी, दैट विल गिव मी टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ओके, सो 0 प्लस 0 प्लस 0 गिव्स मी 0, 7 प्लस 1 प्लस 6 gives me 14, 1 carry over, 4 plus 1 is 5, 5 plus 1 is 6, 6 plus 1 is 7, 4 plus 3 is 7, 7 plus 2 is 9. So 9740 kilometers is the distance covered from A to D. A से B, E and C यहाँ तक. Okay. Coming to the next question. बहुत सिंपल है, चीजें को समझ के करोगे तो आपको बहुत इजीली आसानी से समझ में आएगा। ओके, अब बस स्टार्टेड इट्स जर्नी, सेम क्वेश्चन है। ओके, अलग अलग जगह पे गई, स्पीड उसकी 60 किलोमीटर्स पर आवर है। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम डी टू जी। हमने ए टू डी का देखा था, अब डी टू जी कितना है, तो डी से लेके जी तक हम देखेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, एक एक करके करते हैं। डी से यहाँ से यहाँ तक कितना है। ओके, तो डी टू ई इज 8140 किलोमीटर्स। यूनिट्स लिखना मत भूल। ओके, ई से लेके एफ तक कितना है, ई से एफ है 4830 किलोमीटर्स। एफ से लेके जी तक कितना है, 2550 किलोमीटर्स। हमें जी तक ही निकालना है, राइट। तो ये ई से चालू होके जी तक कितना कवर किया वो ढूंढना है। तो उसको ढूंढने के लिए हम इन तीनों का जो डिस्टेंस है वो ऐड कर देंगे। आप ऐड करोगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 is 12, 1 plus 1 2, 2 plus 8 10, 10 plus 5 15, 1 carry over, 8 plus 1 is 9, 9 plus 4 is 13, 13 plus 2 is 15. So total distance covered from D to G, D point से लेके G point तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, 15,520 किलोमीटर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए से चालू होता है और गोल घूम के पूरा इधर से वापस ए पे आता है। अभी हमने काय का डिस्टेंस ढूंढा था, फर्स्ट क्वेश्चन में ए से लेके डी तक ढूंढा था, राइट। ये पूरा गैपिंग ढूंढा था आपने। नेक्स्ट डी से लेके जी तक का हमने पूरा निकाला है, राइट।
दोनों का डिस्टेंस कितना था? डी से लेके जी तक का डिस्टेंस था 15,520। डी टू जी कितना था? 15,520। ए से लेके डी तक कितना था? ए से लेके डी तक था 9,000। 9,000 की जगह पे लिखेंगे 740। और इधर से वापस वो इधर ए पे आया, ए टू जी या जी टू ए भी लिख सकते हैं। जी टू ए का कितना गैप है? 1290 किलोमीटर। 1290। इन तीनों को मैं ऐड करूंगी तो मुझे राउंड ट्रिप का पूरा मिल जाएगा मेजरमेंट, कि यहाँ से यहाँ तक का हमने किया हुआ है जो कि 9,740 था। डी से लेके जी तक इट वाज 15,520, और जी से लेके ए तक जो गैप है वो 1290 दिया हुआ है। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको जीरो आएगा। 4 + 2 इज 6, 6 + 9 इज 15, 1 कैरी ओवर। 5 + 1 is 6, 6 + 7 is 13, 13 + 2 is 15, वापस 1 कैरी ओवर। 5 + 1 is 6, 6 + 9 is 15, 15 + 1 is 16, 1 कैरी ओवर। अब यहाँ पे 1 + 1 is 2, 26,550 किलोमीटर्स टोटल राउंड ट्रिप। ए से लेके वापस पूरा घूम के ए पे आया, तब तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था? 26,550 किलोमीटर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी, ठीक है, सब जगह गई, वापस 60 किलोमीटर पर आवर पे चलते चलते वो अपनी जगह पे आई। हमें ढूंढना है, कैन यू फाइंड डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी और डी टू ई। हमें सी टू डी में जो डिस्टेंस है और डी टू ई में जो डिस्टेंस है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो सी टू डी कितना है? पहले हम बड़ा वाला मेजरमेंट लिखेंगे। बड़ा है डी टू ई, राइट? 8,140 इज ग्रेटर, तो मैं डी टू ई लिखूंगी। डी टू कितना है? 8,140 किलोमीटर्स। सी टू डी कितना है? 2,160 किलोमीटर्स। डिफरेंस फाइंड करना है, मीन्स मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, राइट? अब 0 - 0 0। 4 - 6 नहीं कर सकते क्योंकि 4 छोटा नंबर है, तो हम यहाँ से बोरो कर लेंगे, इसको 0 कर देंगे, यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 - 6 इज 8। वापस 0 - 1 नहीं कर सकते, तो 8 में से बोरो कर लेंगे और इसको 10 बना देंगे। 10 - 1 is 9, 7 - 2 is 5, that gives you 5,980 किलोमीटर्स। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कितना ज़्यादा है डी अपॉन ई एज कम्पेयर टू सी अपॉन डी? 5,980 किलोमीटर ज़्यादा है डी अपॉन ई। ठीक है, डिफरेंस वर्ड आएगा, याद रखना, हमें का डिफरेंस फाइंड करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट टाइम टेकन बाय बस टू रीच ए टू बी। हमें पता है 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है बस। ओके, फॉर्मूला क्या है टाइम फाइंड आउट करने का? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे दिया ही है, स्पीड आपको दिया ही है 60 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम निकाल लेंगे हम। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। ए ए टू बी के लिए हम ए टू बी के लिए क्या करेंगे? ए टू बी के लिए टाइम टेकन
फॉर ए टू बी विल बी, डिस्टेंस कितना है ए टू बी, 4170, तो 4170 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है 60, ओके, दैट विल गिव यू, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर आएगा 69.5 आवर्स। आवर्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे पर आवर दिया है, ओके, जो भी यूनिट यहाँ पे यूज किया है वही टाइम के लिए हम यूनिट यूज करेंगे, मिनट दिया है, आवर्स दिया है, ओके, तो यहाँ पे आवर्स दिया है तो हमने इधर भी आवर्स यूज किया है। 69.5 आवर्स मतलब 69 आवर्स एंड 30 मिनट्स, हाफ आवर मीन्स 30 मिनट्स हुआ, राइट। नेक्स्ट सेकेंड वाले का निकालते हैं, डी का, दैट इज C2D, टाइम टेकन फ्रॉम C2D, फॉर्मूला वही रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, C2D डिस्टेंस है 2160, स्पीड है 60, जीरो जीरो गेट्स कैंसिल, 216 डिवाइडेड बाय 6 इज 36, so time taken from C to D is 36 hours. Okay, next E, E to G, करेंगे, E to G आप देखोगे तो दो एक साथ पूछा है, तो E to G में मैं पहले E to F का जो डिस्टेंस है और F to G का जो डिस्टेंस है दोनों को ऐड करूंगी, 4830 किलोमीटर्स पर प्लस 2550 होल डिवाइडेड बाय 60 करूंगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड आएगा, राइट, so that gives me 7380 divided by 60, 00 gets cancelled, 738 divided by 6 gives me 123, इसका मतलब 123 आवर्स लगे ई पॉइंट से जी पॉइंट तक जाने के लिए, ओके, नेक्स्ट टोटल जर्नी कितना टाइम लगा, टोटल जर्नी के लिए हम, अगर आप यहाँ पे देखोगे हमने पूरा टोटल जर्नी देखा था, ए से वापस ए तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस 26,550 था, राइट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस कितना था 26,550 डिवाइडेड बाय 60, जीरो जीरो गेट्स कैंसल्ड, जब डिवाइड करोगे 6 से 2655 को, आंसर आता है 442.5 आवर्स, जिसको हम 442 आवर्स और 0.5 मतलब 30 मिनट्स लिख सकते हैं, तो हम 30 मिनट्स भी लिख, नेक्स्ट, अब ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे रमन शॉप है, रमन का शॉप है, वो कौन कौन सी चीजें रखता है उसके बारे में बताया है, ठीक है, और हर एक चीज का प्राइस जो है वो दिया है, पूरे साल में कितना सेल हुआ है वो बताया है, तो यहाँ पे आप देखोगे एप्पल्स, ऑरेंजेस, कोम्स, टूथब्रशेस, पेंसिल्स, नोटबुक्स, सोप केक्स सब दिए, प्राइजेस दिया, एप्पल 40 रुपीज़ पर केजी है, ऑरेंजेस 30 रुपीज़ पर केजी, comb, each comb is for 3 rupees, 3 rupees for one, toothbrush 10 rupees for one, pencil 1 rupee for one pencil, notebook 6 rupees for one notebook, 8 rupees for one soap cake, ओके, टोटल सेल कितनी की उसने,
Apples 2,457 kg, oranges 3,004 kg, poms 22,760 poms units बेचे, toothbrushes 25,367 units बेचे, pencil 38,530 बेचे, notebooks 40,002 notebooks बेचे उसने, soap cakes 20,005 soap cakes उसने सेल आउट किए। अब इस ये जो डेटा दिया है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वेट ऑफ एप्पल्स और ऑरेंजेस दोनों का टोटल वेट कितना है जो उसने सेल आउट किया। वेट ऑफ एप्पल्स जो सेल आउट किया था लास्ट ईयर वाज 2457 kg। वेट ऑफ ऑरेंजेस 3004 kg। वेट ऑफ ऑरेंजेस इज 3004 kg। टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल कितना आएगा? तो भाई ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 2457 प्लस 3000। जब दोनों को आप ऐड करते हो तो आपको आंसर आता है 5461 kg। ओके, तो इतना टोटल ऑरेंजेस एंड एप्पल उसने सेल आउट किया था लास्ट ईयर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फाइंड टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। एप्पल्स 40 रुपीज पर केजी था। टोटल एप्पल्स इसने सेल आउट किया वॉज 2457 kg। तो टोटल मनी कितना उसको मिला? क्वांटिटी ऑफ एप्पल सोल्ड कितना है? 1457 kg। सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल पर केजी इज रुपीज 40 पर केजी। 1 kg का रुपीज 40 है। टोटल 2457 kg सेल आउट किया है। तो टोटल मनी रिसीव के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली मनी ज्यादा होगा, राइट? तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 1457 मल्टीप्लाइड बाय 40 करेंगे, कि जिसका आंसर आपको आएगा 98,280। तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग एप्पल्स इज इक्वल टू रुपीज 98,280, है ना? नेक्स्ट पे जाते हैं। फाइंड टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। अभी हम लोग ने क्या किया था? हमने एप्पल्स के देखे थे। तो मनी रिसीव बाय सेलिंग एप्पल्स कितना था? 98,280 था। मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑरेंजेस क्या करेंगे हम? ऑरेंजेस कितने सेल आउट किए? 3004। कॉस्ट पर केजी ऑरेंजेस के कितने? 30। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम ऑरेंजेस आ जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं रुपीज 90,120। टोटल मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑरेंजेस एंड एप्पल, दोनों का जो अमाउंट है दोनों को ऐड कर दो, आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा, है ना? तो 90,120 प्लस 98,280, that gives you is 1,88,400। तो दोनों चीजें बेचने के बाद, एप्पल एंड ऑरेंजेस दोनों बेचने के बाद आपको टोटल अमाउंट आता है 1,88,400। रमन ने इतना अमाउंट गेन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम। देखो, थिंग्स दिए हैं, प्राइस दिया है, हर एक का कितना है, टोटल सेल कितना हुआ, ये तीन चीज दिए। हमें अब टेबल बनानी है जिसमें हमें बताना है मनी, टोटल मनी रिसीव्ड ऑफ ईच आइटम। ठीक है,
तो अगर 40 रुपीज़ पर केजी एप्पल है, हमने रमन ने 2457 केजी सेल आउट किए, तो मनी उसको कितना मिला? 40 टाइम्स 2457, that gives you 98,280. So total money received by selling apples is 98,280. Okay, next. Oranges कितने सेल आउट किए? 30 रुपीज पर केजी. टोटल ऑरेंजेस सोल्ड was 3004. दोनों को मल्टीप्लाई किया, 90,120 was the total amount, okay, of oranges sold. कोम 3 रुपीज का एक कोम था. टोटल 22,760 कोम्स बिके थे. ओके, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 68,280 वाज द इनकम मेड बाय सेलिंग कोम्स. खाली कोम बेच के उसने 68,280 रुपीज गेन की. क्या किया हमने? एक कंगे का रुपए 3 रुपीज है. टोटल 22,760 कंगे बेचे उसने, कोम्स बेचे. दोनों को मल्टीप्लाई किया, टोटल अमाउंट आपको आ गया. टूथब्रशेस 10 रुपीज का वन टूथब्रश है. टोटल टूथब्रश सोल्ड वाज 25,367. दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपको आंसर आया 2,53,670. तो मतलब टोटल इनकम जो टूथब्रशेस से हुए हैं वो है 2,53,670. पेंसिल्स 1 रुपी का एक पेंसिल सेल आउट किया, 38,530 पेंसिल सेल आउट किए. टोटल इनकम फ्रॉम पेंसिल इज, total money gained by selling pencils is equals to 38,530. कि 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम रहेगा आंसर. नोटबुक 6 रुपीज की वन नोटबुक है. 40,000 टू नोटबुक सेल आउट की. दोनों को मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग नोटबुक्स आई, जो कि 2,40,012 है. सोप केक्स 8 रुपीज का एक सोप केक है. टोटल 20,005 सोप केक्स बिके. दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट सोप केक से कितना मिला वो पता चल जाएगा. 8 मल्टीप्लाइड बाय 20,005, दैट गिव्स यू 1,60,040. ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट क्या है? अरेंज द एंट्रीज ऑफ द मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, डाउन. डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डाउन. ऊपर से नीचे आना मतलब बड़े से छोटा आना. ओके, अब इसको कैसे देखेंगे हम? कंपेयर करने के लिए नंबर्स हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने सीखा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स को देखते हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल 6 डिजिट नंबर है. यहाँ पे भी 6 डिजिट नंबर है. ये 5 डिजिट नंबर है. ये 6 डिजिट नंबर है. 5 डिजिट नंबर है. 5 डिजिट नंबर है. और ये भी 5 डिजिट. हमें पता है 6 डिजिट नंबर मतलब बड़ा नंबर होता है. सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कंपेयर करते हैं. अगर ज़्यादा डिजिट्स है मतलब वो नंबर बड़ा है, कम डिजिट्स है मतलब वो नंबर छोटा है. यहाँ पे मुझे 3 नंबर्स दिख रहे हैं जो कि 6 डिजिट है, ये और ये, राइट. अब एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है इन तीनों का वो मैं चेक करूँगी. मुझे बड़ा नंबर ढूंढना है. तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है. तो 1 मतलब वो छोटा हो गया, तो उसको एक बार साइड में रख दो. जिसमें 2 है उन दोनों के राइट हैंड साइड वाले नंबर को कंपेयर करेंगे. तो के बाद वाला नंबर 5 है यहाँ पे 4. क्यों राइट हैंड साइड वाला देख रहे हैं? क्योंकि ये डिजिट्स भी सेम है. 6 डिजिट्स के नंबर हैं. उसका एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर भी सेम है. मतलब लैक्स के प्लेस पे जो नंबर है 2, दोनों में 2 है. तो हमको पता कैसे चलेगा कौन सा बड़ा है? तो उसके राइट हैंड साइड वाला, जस्ट उसके राइट हैंड साइड वाला नंबर कौन सा होता है? 10,000 प्लेस का नंबर. 10,000 प्लेस का नंबर हम चेक करेंगे. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4. तो क्योंकि 5 बड़ा है इसका मतलब 2,53,670 इज अ बिगर नंबर. सबसे बड़ा नंबर 2,53,670 हुआ. उसके बाद आएगा 2,40,012. ओके, थर्ड आएगा जिसमें 6 डिजिट नंबर है पर 1 है लैक्स की प्लेस पे. तो ये 6 डिजिट नंबर्स हो गए तीनों डिसेंडिंग ऑर्डर में. अब बाकी नंबर्स आप देखोगे सारे 5 डिजिट है. वापस उनको भी उसी मेथड से कंपेयर करेंगे. जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है उसको चेक करेंगे. यहाँ पे 9 है, 6 है,
और 3 है। तो 9 और 9 क्योंकि सबसे बड़े हैं और सेम है, हम उसके राइट हैंड साइड वाला नंबर देखेंगे जो कि 8 है। तो 98,280 इज़ ग्रेटर, उसके बाद आता है 90,120, ओके? उसके बाद 9 से छोटा नंबर था 6, तो 68,280 एंड लास्ट वाला होगा 38,530। तो इसमें हमने क्या सीखा जब कंपेयर करते हैं, तो जब आप कंपेयर करते हो नंबर्स, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट्स कंपेयर करो। जितने ज़्यादा डिजिट का वो नंबर है, वो नंबर उतना बड़ा होगा, जितने कम डिजिट का वो नंबर है उतना छोटा नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो हम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है उसको कंपेयर करेंगे। एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर नंबर सेम है उस सेम प्लेस पे, तो उसके जस्ट राइट हैंड साइड वाला नंबर है उसको कंपेयर करेंगे। ऐसा करते रहेंगे जब तक हमें डिफरेंट नंबर नहीं मिल जाता। ओके, अब इधर पूछा है फाइंड द आइटम विच बॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट, सबसे ज्यादा अमाउंट उसको किस में मिला। तो मतलब जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा है, 2,53,670, 2,53,670 किसका था? ये है टूथब्रशेस, राइट? तो टूथब्रशेस हाईएस्ट अमाउंट ही गेन्ड वाज फ्रॉम टूथब्रशेस, और कितना था? हाउ मच इज द अमाउंट? 2,53,670 रुपीज। ठीक है, मैथ्स में अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Population of Sundarnagar was 2,35,471 in year 1991. 1991 में सुंदरनगर का जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब कितने लोग रहते थे, को पॉपुलेशन बोलते हैं। कितने गिनती के तो लोग थे? 2,35,471। इन लास्ट ईयर 2001 में इट वाज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय इतना, दैट इज 72,958 पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन 2001? 2001 पॉपुलेशन इन सिटी इन 2001 क्या होगा? इंक्रीज्ड पॉपुलेशन प्लस पॉपुलेशन जितना 1991 में था, राइट? 1991 में पॉपुलेशन कितना था? 23 2,35,471 प्लस इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना था? 72,958। अच्छा, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कॉमा डालो, कॉमा डालोगे तो आपका मिस्टेक्स नहीं होगी, नंबर मिस नहीं होगी। और जब इन दोनों को ऐड करते हैं, इनको आप ऐसे हॉरिजॉन्टली भी ऐड कर सकते हो या फिर हम वर्टिकली लिख के ऐड कर लेते हैं। ओके, 2 लाख की जगह पे यहाँ पे 72,000 है, तो 72,000 इसके नीचे आएगा। प्लेस वैल्यूज बराबर देखना, उसी के नीचे लिखना और फिर ऐड करना। ओके, सो 8 + 1 is 9, 5 + 7 is 12, 4 + 1 + 9 is 14, 5 + 1 + 2 is 8, 3 + 7 is 10, and 1 + 2 is 3. So 3,08,429 is the population in year 2001. Okay, next. In one state, the number of bicycles sold in a year 2002 and 2003 was 7,43,000. Year 2002 and 2003 में कितने बाईसाइकिल सोल्ड हुए थे? 7,43,000. इन ईयर 2003-2004 कितने बाईसाइकिल सोल्ड हुए थे? 8,01,000. इन विच ईयर मोर बाईसाइकिल्स वर सोल्ड? अब हमें पहले तो कंपेयर करना है कौन सा नंबर ग्रेटर है। स्टेप्स मैंने क्या बताए थे? सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करो, कितने डिजिट्स है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट नंबर है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट नंबर है। दोनों के नंबर ऑफ डिजिट सेम है। ओके, जब नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम क्या करेंगे?
एक्सट्रीम लेफ्ट में जो नंबर है उसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट में 7 है, यहाँ पे 8 है। क्योंकि 8 बड़ा है, इसका मतलब 8,100,000 is a greater number as compared to 7,43,000. 7,43,000 2003 में सेल आउट हुआ था। 2003-2004 में 8,100,000 सेल आउट हुए थे। Therefore, more bicycle were sold in year 2000 2004 because 2003-2004 में 8,100,000 बाइसाइकिल सेल आउट हुए थे, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर मोर बाइसाइकिल सोल्ड, ये तो हमने जवाब दे दिया। एंड हाउ मेनी मोर, कितना मोर सेल आउट हुआ था, कितना ज्यादा सेल आउट हुआ था। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पहले 2002 और 2003 में सेल आउट हुए थे और जो 2003 एंड 2004 में सेल आउट हुए हैं, उन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कितना ज्यादा सेल आउट हुआ। ओके, मैं क्या करूंगी, वापस उसको हॉरिजॉन्टली अरेंज करूंगी। 8,100,000 माइनस 7,43,000 सबट्रैक्ट करेंगे, तो 0 0 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 3 नहीं कर सकते हैं तो हम बोरो करेंगे यहाँ से 7, ये 10 हो गया, 10 में से फिर बोरो किया 9 हो गया, ये 1, तो 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 4 5, तो 57,100 bicycles were more sold in 2003 and 2004। तो हम लिखेंगे 57,100 more the bicycles were sold in year, कौन से ईयर में ज्यादा सेल आउट हुए थे, 2003 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, हर दिन एक न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, टाउन न्यूज़पेपर। वन कॉपी, एक कॉपी जो न्यूज़पेपर की होती है उसमें कितने पेजेस होते हैं, 12 पेजेस। रोज एक टाउन न्यूज़पेपर आता है जो कि में 12 पेजेस होते हैं। एवरी डे 11,980 कॉपीज आर सोल्ड, हर दिन 11,980 कॉपी सोल्ड होते हैं और हर कॉपी में टोटल 12 पेजेस होते हैं, हर कॉपी में। ओके, हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे, तो ईच कॉपी हैज 12 पेजेस, तो 11,980 कॉपीज प्रिंट होती है एवरी डे, उसमें कितने पेजेस होंगे, 11,980 मल्टीप्लाइड बाय 12। ओके, तो 11,980 टाइम्स 12 करेंगे, 2 टाइम्स 0 इज 0, 8 2 जा 60, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 1 जा 2। टेंस की प्लेस का नंबर यूज करने के पहले मैं एक जीरो डालूंगी यहाँ पे, 1 0 जा 2, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1 एंड 1 1 जा 1। अब ये दोनों को जो मल्टीप्लाई किया है उसके आंसर्स को हम ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 इज 0, 6 प्लस 0 इज 6, 9 प्लस 8 इज 17, 9 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 3 इज 13, वापस 1 कैरी ओवर, 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 1 4 एंड 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 प्लस 0 इज 1। आंसर इज 1,43,760। एवरी डे 1,43,760 pages are printed. Okay, 43,760 pages. How many total pages are printed every day? Number of copies multiplied by number of pages in each copy. That will give you total number of pages printed every day. Okay, let's take up one more question.
The number of sheet of papers available for making notebooks is 75,000. शीट ऑफ पेपर्स कितने हैं? 75,000 शीट ऑफ पेपर्स है. ईच शीट मेक्स 8 पेजेस. हर एक शीट से आप 8 पेजेस बना सकते हो नोटबुक के. ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस. हर नोटबुक में 200 पेजेस होते हैं. आपके पास 75,000 शीट्स है, बड़े शीट्स. ओके. हर एक शीट से आप 8 पेजेस बना सकते हो, 8 पेजेस बना सकते हो. तो पहले तो हम ढूंढेंगे कि ये टोटल पेजेस कितने बना सकते हैं. मेरे पास 75,000 शीट है. एक शीट में 8 पेजेस बनते हैं. 75,000 शीट्स में कितने पेजेस बनेंगे? तो ईच शीट मेक्स 8 पेजेस. पेजेस could be made by 75,000 sheet is equals to 75,000 टाइम्स टू टाइम्स 8. कि एक शीट में 8 बनते हैं तो 75,000 में कितने बनेंगे? 75,000 टाइम्स 8. दैट गिव्स यू 6 lakhs. तो 6 lakhs pages could be made. Okay. अब यहाँ पे है 10 डैश पेजेस आर अवेलेबल टू मेक नोटबुक्स. कितने पेजेस है? 6 lakhs पेजेस आर अवेलेबल मेक अ नोटबुक. अब हर एक नोटबुक में कितने पेजेस होते हैं? 200 पेजेस. अगर मैं 6 lakhs पेजेस बना सकती हूँ और एक नोटबुक में 200 पेजेस चले जाते हैं तो टोटल कितने नोटबुक्स बनेंगे? वील डिवाइड इट. ओके. वन नोटबुक कंसिस्ट ऑफ 200 पेजेस. सो नोटबुक्स डैश पेजेस कैन मेक notebooks. 6 lakhs pages can make how many notebooks? Notebooks that can be made by 6 lakhs pages is equal to 6 lakhs divided by 200. इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 6 1 2 divided by 200. नीचे के और ऊपर के दोनों के जीरोस मैंने कैंसिल कर दिए. सो 6,000 डिवाइडेड बाय 2. 6,000 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 3,000. तो टोटल 3,000 नोटबुक्स कैन बी मेड. ओके. 3,000 नोटबुक्स बना सकते हैं. इस तरह से जब भी 2-3 कैलकुलेशन के आपको सम्स दिए जाते हैं तो पार्ट बाय पार्ट में उसको सॉल्व करो. हर एक सम को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ो. जैसे हमने अभी नोटबुक्स में किए थे कि शीट्स हैं, एक शीट में 8 पेजेस बन सकते हैं. तो 75,000 शीट्स में कितने पेजेस बन सकते हैं? वो मैंने जब टोटल नंबर ऑफ पेजेस मुझे मिल गए, मुझे एक नोटबुक में 200 पेजेस चाहिए, मेरे पास 6 लाख पेजेस हैं. टोटल कितने नोटबुक बन सकते हैं? तो उस तरह से जब हम तोड़ तोड़ के इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग भी इजी हो जाती है, मिस्टेक्स भी नहीं होते. उसको बड़े प्रैक्टिकल मैनर में लाइव एग्जांपल के साथ हम कनेक्ट करके समझ सकते हैं. ओके. सो कीप प्रैक्टिसिंग. सी यू इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय.